चलिए गाइज, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आने वाला है, पक्का है। इनमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। मात्र 35 क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से जरूर क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका कितना क्वेश्चन सही गया आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, तो एथिलीन। क्या? एथिलीन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। तो गायत्री मंत्र का वर्णन किसमें किया गया है, तो आपके ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में किया गया है। आंसर नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नृत्य कौन सा, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान में रखना। किस राज्य का नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का है, तो केरल का है। किसका है? केरल का है। साथ साथ याद रखिएगा कथक। क्या? कथक कहाँ का है, तो कथक आपका है यूपी का, याद रखना कथक यूपी का है। और कथकली कहाँ का है, तो कथकली कहाँ का है, तो आपका केरल का ही है। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम आपके कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो बताइए आप लोग, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आपका आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोने के साथ निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है उसके बारे में पूछा गया है, आप लोगों को बताना है। तो सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो तांबा। क्या? तांबा। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। कहाँ पर? काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता हैं। तो प्रसिद्ध ग्रंथ क्या, रामायण के रचयिता हैं। तो रामायण के रचयिता कौन है, तो आपके वाल्मीकि जी। कौन? तो वाल्मीकि जी हैं रामायण के रचयिता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद स्थित है। तो प्रसिद्ध इमारत जो है वो जामा मस्जिद कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, आप लोग कमेंट करिएगा जरूर। अगला है कि पंडित उदय शंकर संबंधित है। तो पंडित जो उदय शंकर जी हैं किससे संबंधित हैं, तो आपके नृत्य से। किससे? नृत्य से। और पंडित जयशंकर किससे संबंधित है, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो हुई थी 1900 कितने में, 1923 में। किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और कौन है, CR दास ने। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, इसके बारे में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर वो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो आपके एओ हुम। कौन? एओ हुम। तो कब हुई थी, 1885 में। याद रखिएगा 1885 में हुई थी एओ हुम। और पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में, ध्यान रखना। दूसरा कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। तीसरा मद्रास में। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध क्या विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था। तो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था, इसके बारे में पूछा गया है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो गोलकुंडा से। कहाँ से? गोलकुंडा से। ध्यान में रखना, कहाँ से? गोलकुंडा से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला सभापति कौन थी। तो प्रथम महिला सभापति पूछा गया है कौन थी, तो एनी बेसेंट जी थी। तो भारतीय पूछा जाता तो आपकी सरोजिनी नायडू जी होती। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत की रचना किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पद्मावत की रचना किसने की थी, तो जायसी ने। तो मोहम्मद जायसी ने की थी क्या, पद्मावत की रचना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट है। तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। कौन? तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी हैं विनय पत्रिका के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को जब कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कितने? 1976 में जोड़ा गया था। अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को कौन सा नगर प्रदान किया। तो गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को कौन सा नगर प्रदान किया, तो क्या, 24 परगना। क्या? 24 परगना। तो याद रखने का 24 परगना। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से क्या निर्यात किया जाता था। तो सिंधु सभ्यता से क्या निर्यात किया जाता था, इसमें पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, सूती वस्त्र। क्या? सूती वस्त्र। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के बारे में क्या सही नहीं है। तो राज्यसभा के बारे में क्या सही नहीं उसकी पूछा गया। राज्यसभा के नामित सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नामित सदस्य पूछ कहा गया है तो नामित नहीं करते हैं, निर्वाचित करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। तो ए ही गलत है, वही पूछा गया था कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। तो भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी। तो आपके आर्यों के पूर्व काल से ही, क्या आर्यों के पूर्व काल से ही भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जमुना लाल बजाज पुरस्कार नहीं दिया जाता। क्या, तो किस क्षेत्र में जमुना लाल बजाज पुरस्कार नहीं दिया जाता, इसके बारे में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो गया राष्ट्रीय एकता। क्या, राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में जमुना लाल बजाज पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1526 में भारतीय इतिहास की कौन सी घटना घटित हुई थी। तो 1526 में किसका समय है, बाबर का। तो बाबर का क्या हुआ था, पानीपत का क्या हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो बाबर के साथ किसका हुआ था, इब्राहिम लोदी का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर के साथ, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा भाग नाभिकीय विकिरणों के लिए अति संवेदनशील है। तो नाभिकीय विकिरणों के लिए अति संवेदनशील है अस्थि मज्जा। क्या, अस्थि मज्जा। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे 1915 में। कितने में, 1915 में। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तैराकी का सबसे धीमा स्ट्रोक कौन सा है। तो तैराकी का सबसे धीमा स्ट्रोक कौन सा है। तो करेक्ट आंसर होगा का वेस्ट स्ट्रोक। क्या, वेस्ट स्ट्रोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गीतांजलि संग्रह है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गीतांजलि लिखा था वो कौन सी संग्रह है। तो ये है आपकी क्या, कविता संग्रह। क्या, कविता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कौन सी वर्षा कहलाती है, इसको हमने पूरा कंप्लीट कराया है, क्या, पर्वतीय वर्षा, जो कि आपको भारत में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन के द्वारा कृषि जो राज्य सूची में है को समवर्ती सूची में लाया गया। तो कृषि जो कि राज्य सूची में है समवर्ती सूची में लाया गया, इसके बारे में पूछा गया है। तो लाया जा सकता है, लाया नहीं गया है, क्योंकि अभी भी कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो किसके तहत लाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के तहत, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि पैराडाइज लास्ट पुस्तक के कवि कौन है। कौन, पैराडाइज लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो हैं आपके जॉन मिल्टन। कौन, जॉन मिल्टन जी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार यूपी पेट में आया था, तो इस बार भी कोई ना कोई संगठन जरूर आएगा, तो ध्यान में रखिएगा कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर 1945, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति जी। कौन, राष्ट्रपति जी। वर्तमान में कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो कौन चुने गए थे, तो आपके कौन है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो निर्विरोध। तो भारत में सर्वप्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कि भारत में सर्वप्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है, तो आपके इस्पात में। किसमें, इस्पात में होती है। ध्यान में रखना कि जो सॉलिड है तो ध्वनि की सबसे ज़्यादा गति होगी किसमें, इस्पात में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये थे आपके टॉप 35 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपका जो एमसीक्यू था वो अच्छा गया होगा। तो कितने क्वेश्चन सही गए, प्लीज़ आप लोग आंसर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।